काम किया और दिल्ली की सरकार को, उनको सरकार की जड़ को हिलाने का काम किया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। साथियों, ये ताकत है लोकतंत्र की, ये ताकत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की, ये ताकत है वोट की कि अगर आप चाहेंगे तो जुर्मी सरकार से मुक्ति पाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं पाएंगे। साथियों, एक दिन भरे मन से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था, ये चुनाव लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र का सुंदर चेहरा आप लोग देखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से जीत गई, बेईमानी से जीत गई, भाईचारे में आग लगा के जीत गई, जाति को जाति में लड़वा के जीत गई, हिंदू मुसलमान करवा के जीत गई, तो निश्चित रूप से जान लीजिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और एक वोट का अधिकार जो राजा भी देता है, फकीर भी देता है, जिस दिन वो अधिकार छिन जाएगा उस दिन आपको राशन भी नहीं मिलेगा। साथियों, जब इस बात की जानकारी मोदी जी को हो जाएगी कि अब चुनाव नहीं होना है तो राशन भी किसी को नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है कि राशन हमारे आपकी कमाई का पैसा है, हमारे सिपाही, हमारे दरोगा साहब खड़े हैं, इनके टैक्स का पैसा है। ये राशन इनकी किसी घर का पैसा नहीं है। कोई भी सरकार हो, कोई ये भी कहेगा ना कि क्या नेताजी ने अपने घर से किया था। मैं बताना चाहता हूं, ना श्रद्धेय नेताजी ने घर से किया था, ना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खर्च किया था, ना ये खर्च कर रहे हैं। ये हमारे आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है जो हमको आपको फ्री में बांट रहे हैं। याद करिए, यही राशन 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो कोटा में मिलता था ना भैया। उसके साथ में चीनी मिलती थी, उसके साथ में मट्टी तेल मिलता था, उसके साथ में कभी कभी नमक मिलता था। बाद में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सूखा राहत पैकेट जब बांटा तो उसमें देसी घी भी दिया, साबुन भी दिया, बहुत सारी चीजें दी। साथियों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान होती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो अमीरों के चेहरे पर मुस्कान होती है। इसकी जानकारी आपको है तो ये जान लीजिए, हमारे नेता किसी जात के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। हमारे नेता अगर हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारी ताकत को लगा रहे हैं। इस बार 27 का चुनाव आप लोगों की सरकार बनाए, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए। ये पीडीए की सरकार बने जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ पीड़ित, दुखी, असहाय भी है। वो किसी भी बिरादरी का हो सकता है, वो ब्राह्मण समाज का पीड़ित हो सकता है, वो ठाकुर समाज का पीड़ित हो सकता है, वो दलित समाज का पीड़ित हो सकता है, वो पटेल समाज का असहाय हो सकता है, मौर्य समाज का असहाय हो सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समाज का वोट झोंका भर ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करते हैं। जब आरक्षण के मुद्दे पर बात होती है कि पिछड़ों का आरक्षण क्यों खाया जा रहा है, जब दलितों का आरक्षण के मुद्दे पर बात होती है कि दलितों का आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है, तब कोई भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा हुआ दलित नेता न सदन में बोलता है, न सड़क पर बोलता है। अगर कोई बोलता है तो आदरणीय अखिलेश यादव श्रद्धेय नेताजी के पुत्र बोलते हैं कि अगर पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो अखिलेश यादव आपकी ताकत बन करके बोलेंगे और आपको उनकी ताकत बनना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों की नौकरी चाहते हैं, किसान के चेहरे पर खुशहाली चाहते हैं, अपने बहन बेटियों के लिए मुस्कान चाहते हैं, तो आपको समाजवादी सरकार लानी पड़ेगी। अगर इस बार सरकार आप बनाने में विफल हो गए तो जान लीजिएगा अब चुनाव नहीं होगा, अब चुनाव नहीं होगा। जब लोकतंत्र रहेगा, जब संविधान रहेगा, तभी चुनाव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि दाहिने तरफ से राजेश भाई हमारे आ गए हैं, क्षमा चाहते हैं, हो सकता है कि ज्यादा समय ले लिए, लेकिन साथियों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके जाऊंगा कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा चुनाव 27 में होने जा रहा है। इसको जात से उठकर, धर्म से उठकर, जाति बिरादरी के बहुत ऊपर का चुनाव है। और श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबकी मदद की है, चाहे अत्याचार प्रजापति पर हुआ हो, चाहे अत्याचार विश्वकर्मा समाज पर हुआ हो, चाहे पटेल समाज पर हुआ हो, चाहे मौर्य समाज पर हुआ हो, चाहे एससी इत्यादि में हुआ हो, चाहे जिस समाज में अत्याचार हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी या उनके डेलीगेशन के लोग दरवाजे पर पहुंचे, मदद करने का काम किए हैं। ये मदद जब सरकार बनेगी तो और अच्छे से होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने सुना और हमारे मंच पर जितने नेता हैं, आप लोगों ने हमको इतना समय दिया बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी बहन रुचि को दोबारा धन्यवाद। इसके ऊपर भी संकट था, लेकिन समाज की ताकत थी, आप लोग इनके चाहने वाले थे, आप लोगों ने इनको संभाला। आज बच्ची आपके सामने फिर से गा रही है, मुस्कुरा रही है, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, श्रद्धेय नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय श्री अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।